मुल्क भर में कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन, तहरीक इंसाफ का पहला नंबर। 212 नशिस्तों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ गए। पीटीआई ने 63 सीटें जीतकर मैदान मार लिया। नून लीग ने 59 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी। 52 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी सिर्फ 17 नशिस्तें ही जीतने में कामयाब रही। एमक्यूएम के हिस्से में 10 नशिस्तें आईं। जमात इस्लामी के साथ अवामी नेशनल पार्टी और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के दो उम्मीदवार कामयाब करार पाए। कैंटोनमेंट इलेक्शन पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। नून लीग 51 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर रही। आजाद उम्मीदवारों ने 32 नशिस्तें जीती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 28 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर। लाहौर और रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ को बुरी तरह शिकस्त। लाहौर में मुस्लिम लीग नून ने 15 नशिस्तें हासिल की। चकलाला कैंट में भी पीटीआई को शिकस्त। वाह कैंट में 10 नशिस्तों में से 8 में नून लीग फातेह। गुजरांवाला में तहरीक इंसाफ ने 6 नशिस्तें की। जेहलम और खारिया में पीटीआई कामयाब। मुल्तान में आजाद उम्मीदवार 9 नशिस्तें ले उड़े। पंजाब में पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार कामयाब ना हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क भर में वाहिद वफाकी जमात के तौर पर सामने आई। पीटीआई का असल मुकाबला आजाद उम्मीदवारों से हुआ। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हैसियत फिर आशिकार हो गई। वफाकी वज़ीर असद उमर ने ट्वीट किया कि कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में पीटीआई फिर सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। पीटीआई ने हर सूबे में सबसे ज्यादा नशिस्तें ली या दूसरे नंबर पर रही। बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून ने कोई नशिस्त नहीं जीती और सिंध में 5वें नंबर पर रही। पीपल्स पार्टी पंजाब और बलूचिस्तान में आखिरी नंबर पर रही। कैंटोनमेंट इलेक्शन में नून लीग की कामयाबी एक नई सुबह का आगाज है। पंजाब के नताइज पार्टी की पंजाब में अवामी खिदमत की ताईद हैं। कामयाबी को अवाम की खिदमत की मिसाल बना देंगे। अवाम ने जो एतमाद किया उस पर पूरा उतरेंगे। जहां नून लीग को जिम्मेदारी मिली है वहां अवामी मसाइल के हल और तरक्की के नए सफर का आगाज करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का बयान। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत बरकरार। मुहलिक वायरस से मजीद 67 अफराद इंतकाल कर गए। एनसीओसी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 2988 केसेस रिपोर्ट हुए। एक दिन में कोरोना के 53,158 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 5.62% रही। वैक्सीन लगवाएं, कोरोना को हराएं। मुल्क भर में 15 साल से ज्यादा उम्र के नौजवानों को वैक्सीन लगाने का आगाज। 15 से 18 साल तक के नौजवानों को फाइजर वैक्सीन लगाई जा रही है। शहरी किसी भी सेंटर से जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी खिताब करेंगे। चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर और वज़राए आला, आज़ाद कश्मीर के सदर और वज़ीर आज़म, आईनी इदारों के सरबराहान को भी मदऊ किया गया है। गुज़श्ता अदालती साल हर लिहाज से दुनिया भर समेत पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल था। कोरोना के बायस मुश्किलात का सामना रहा, फिर भी अदालतों का दरवाज़ा आवाम के लिए खुला रखा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, ज़ेर इल्तवात मुकदमात में इजाफे की वजह वुकला का कोरोना के बायस अदालतों में पेश न होना भी है। गुज़श्ता अदालती साल 45,000 से जायद मुकदमात ज़ेर इल्तवा थे। 20,000 से जायद नए दर्ज हुए। 12,968 निपटाए गए। मुफ्त कानूनी रहनुमाई के लिए डिस्ट्रिक्ट एम्पावरमेंट कमेटी बना दी। आला अदलिया में खातून जज की कमी आधी आबादी को नुमाइंदगी से महरूम रखेगी। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की वजह से बहुत से लोग बेरोजगार हुए। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे फैसले ने जाहिर किया कि खवातीन की हरासगी से मुतालिक आला अदलिया कितनी बेबस थी। अटॉर्नी जनरल का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, आज से कबल बेंच और बार के दरमियान इतनी दूरियां कभी नहीं थी। अब हड़ताल को जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वकील हड़ताल करते हैं और अदालतों के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जजेस की तैनाती में शफाफियत से पसंद और नापसंद के अंसर को खत्म किया जा सकता है। जजेस तकर्री समेत अदलिया के तमाम मसाइल के हल के लिए वफाकी हुकूमत हर वक्त तैयार है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी। वकील शाखावर एडवोकेट को आज ही वकालतनामा दाखिल कराने की हिदायत। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि जमानत मंजूर और मनसूख करने के उसूल मुख्तलिफ हैं। हम दोनों दरखास्तों को अलग अलग सुनेंगे। उधर अदालत के बाहर नूर मुकद्दम के कत्ल के खिलाफ मुजाहरा। एहतजाज में नूर मुकद्दम के वालिद, शौकत मुकद्दम और मकतूला के दोस्त भी शरीक हुए। MPA खुर्रम लगारी के खिलाफ जिनसी हरासानी और ब्लैकमेलिंग के मुकदमे में अहम पेशरफ्त। मुद्दइया आमना याकूब ने खुर्रम लगारी को माफ कर दिया। सुलह के लिए बयान भी कलमबंद करा दिया। अदालत ने मुल्जिम खुर्रम लगारी की अबूरी जमानत 50,000 रुपए के मचलकों के एवज कंफर्म कर दी। अस्पताल में शदीद अलील, उमर शरीफ को बाहर भिजवाने की कोशिशें। डॉक्टर फैसल सुल्तान की उमर शरीफ के डॉक्टर से मुशावरत। कहते हैं उमर शरीफ का बैरून मुल्क सफर चैलेंज है, तमाम उमूर का जायजा ले रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि उमर शरीफ हमारा असासा है, इलाज के लिए तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत काबीना की तवानाई कमेटी का इजलास आज होगा। कमेटी में पावर और पेट्रोलियम डिवीजन के 7 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। पावर प्लांट की मामूल की बंदिश के प्लान पर नजरसानी मुतवक्के। बिजली सार्फिन के लिए मौसम सरमा में इस्तेमाल पर रियायती पैकेज की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। रमीज राजा को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। इजलास में रमीज राजा, वसीम खान, असद अली खान समेत दीगर गवर्निंग बोर्ड मेंबरान शरीक हुए। कुछ देर में नए चेयरमैन का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। 9 मुंतखब चेयरमैन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। जर्मन नेवी के जहाज FGS बायरन का कराची बंदरगाह का दौरा। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक दौरे का मकसद पाकिस्तान और जर्मनी के 70 साला दोस्ताना ताल्लुकात की तजदीद था। पाकिस्तान और जर्मनी की बहरी अफवाज महफूज मैरिटाइम माहौल यकीनी बनाने के लिए काविशों में मसरूफ़ अमल हैं। जर्मन जहाज के वफ़द ने मज़ार क़ायद पर हाजिरी भी दी, फूल चढ़ाए। कतरी वजीर खारजा का दौरा अफगानिस्तान। मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान की कायम मकाम वजीर आजम मोहम्मद हसन अखुंद से मुलाकात। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोहा मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर। कतरी वजीर खारजा के साबिक सदर हामिद करज़ई और अब्दुल्ला से भी मुलाकात। काबुल एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया। PIA की पहली कमर्शियल परवाज लैंड कर गई। मुताद्दिद खवातीन भी काम पर आ गई। और तंज़ो मिजाह के बेताज बादशाह अपनी तर्ज के वाहिद अदाकार फिल्म स्टार लहरी को पिछले 9 बरस बीत गए। आज उनकी बरसी मनाई जा रही है। लहरी ने कॉमेडी की दुनिया में मुनफरिद मुकाम बनाया। खबर से आपको अपडेट करें। तालिबान हुकूमत कायम होने के बाद पहली पाकिस्तानी कमर्शियल परवाज काबुल एयरपोर्ट पहुंच गई है। PIA का जहाज 10 के करीब मुसाफिरों को लेकर काबुल एयरपोर्ट पहुंचा है। अफगान हुकूमत कायम होने के बाद पाकिस्तान की पहली ये कमर्शियल परवाज है जो काबुल एयरपोर्ट पर लैंड हुई है। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे राना खालिद महमूद से। फिलहाल आपको ये अहम खबर दे रहे हैं कि PIA का तैयारा 10 के करीब मुसाफिरों को लेकर काबुल एयरपोर्ट पर लैंड हो चुका है और काबुल में अफगान हुकूमत बनने के बाद ये पहली कमर्शियल परवाज है जो पाकिस्तान ने चलाई है।